बुद्ध भगवान ने हमेशा लोभ छोड़ने की बात की, इच्छाओं छोड़ने की बात की, वासनाओं को छोड़ने की बात की। हमेशा ये इच्छा छोड़ो, ये राग है, द्वेष है, लेकिन केवल एक इच्छा पकड़ो, एक लालसा पकड़ो, मुमुक्षा। मुमुक्षा मतलब कि मोक्ष की इच्छा। इस चीज को हमेशा पकड़े रहो और पकड़े चले जाओ, और जब सारी इसी को पकड़ो और सारी इच्छाएं जिस दिन मर जाएंगी, केवल एक इच्छा बची रहेगी, तो तुम इसको तब तुम छोड़ देना, तब तुम इस इच्छा को भी छोड़ना। पहले साधना करो, और जिस दिन तुम इस सारी इच्छाओं को छोड़ दोगे उस दिन निर्वाण प्राप्त होगा। लेकिन सबसे बड़ी इच्छा सन्यासी की, भिक्षु की यही होनी चाहिए, मुमुक्षा। तो कम से कम ये तो करो। जब तुम इच्छा रखोगे कि हम एवरेस्ट में चढ़ना चाहते हैं, तभी तो तुम चढ़ोगे। जब मन में आदमी के रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, तभी तो डॉक्टर बनता है। अब तुम पहले से ही हाँ मन गिरा ये के तो बैठे हो, है। और छोटी छोटी इच्छा अब कह रहे हो कि हमको तो पुनर्जन्म लेना ही है बड़े अहंकार से। ये कैसे लेना है? अहंकार से नहीं कह नहीं तो तुम अहंकार से भी नहीं कह रहे वो हो, गिरे फील ही मन नहीं से भी, होता है। दोनों चीजों से नहीं कहो। जब तुम इतना ध्यान करते हो हम लोगों के साथ, इतने अच्छे गुरु के साथ हो, हमारे साथ हो, कि कोई भी इंसान सुखी है इस दुनिया में? कोई भी इंसान सुखी नहीं है। थोड़ी देर सुखी मिलेगा, एक दो दिन, 10 दिन, खत्म। फिर बच्चे का सुख आएगा, वो भी खत्म। बच्चा लात मारेगा, वो भी खत्म। यही सब देखना है, बुद्ध कह रहे हैं यही देखो। तो तुम क्यों लालसा कर रहे हो दूसरे जन्म की? कम से कम लालसा तो ना करो दूसरे जन्म की। ये लालसा करो कि हम कभी ना आए यहाँ पे। भले तुम आते हो क्योंकि तुम काम नहीं कर पाते हो, अपनी लालसाओं पे काम नहीं कर पाते हो, अपनी इच्छाओं पे काम नहीं कर पाते हो, हम्म। लेकिन कम से कम ये लालसा तो रखोगे, तभी तो तुम बच्चे हो अभी। तो बच्चों को तो बच्चे का एक मतलब वो मतलब स्वीट ड्रीम होता है ना, तो ये ड्रीम तो रखो। तो ठीक इसीलिए है। मुमुक्षा होनी चाहिए। अगर तुम आध्यात्म के, भक्ति के भी रास्ते पे हो, भगवान शंकर के भी रास्ते पे हो, या दुर्गा माई के भी रास्ते पे हो, तो हर शास्त्र तुमसे ये कहता है कि मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। शंकर भगवान क्यों मोक्ष के, तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से मोक्ष के देवता हैं? वो भी तो मोक्ष दिखा रहे हैं तुमको कि मोक्ष की लालसा करो। हम्म। योग भी यही कहता है कि योग करो, ईश्वर प्राप्ति करो, फिर मोक्ष पाओ। वो भी बाद में वही मोक्ष की बात करता है। मोक्ष का मतलब कि हमको दोबारा जन्म नहीं लेना। हम्म। तो हमेशा मुमुक्षा जैसी बड़ी इच्छा में रहना चाहिए। पैसा ले लोगे, पैसे की इच्छा करोगे, तो पैसा मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। राजा बन जाओगे, तो राजा बन के क्या कर लोगे? अगर तुम्हें पृथ्वी का राजा बना दिया जाए, तो क्या कर लोगे? क्या मजा आएगा? उसके बाद क्या होगा? तुम्हें प्राइम मिनिस्टर ही बना दिया जाए 20-25 साल के लिए, फिर बोर हो जाओगे तुम उसमें, बोरियत होने लगेगी। अब तुम कुछ हम्म। सोचोगे कि हम अमेरिका को हथिया लें, अमेरिका में हम अमेरिका पे राज कर लें, पूरी पृथ्वी के राजा बन जाएं, फिर पूरे ब्रह्मांड के राजा बन जाएं। इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती हैं, संसार में हमेशा दुख रहता है। इसलिए सबसे बड़ी इच्छा ये है, मुमुक्षा। हाँ ये तो है। हाँ, तो इस चीज को आप पकड़िए। तो मुमुक्षा करना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। जब आप इच्छा करोगे तभी तो पाओगे। जब इच्छा करोगे हमें रसगुल्ला खाना है, तो बनाओगे, और तुम्हारी इच्छा ही नहीं है। तो अध्यात्म में, भक्ति में, योग में, जहाँ भी है आदमी, उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही होती है। जिससे मोक्ष मिल जाता है वो कहाँ जाता है? बता रहा हूँ, रेस्ट में रहता है, विश्राम करता है, उसकी आत्मा विश्राम में चली जाती है। हम्म। इसी 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 पृथ्वी, इसी जो आसपास जो दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष, इसी में विलीन रहती है, इसी में पड़ी रहती है। अब उसकी कोई इच्छा नहीं। हम्म। जैसे बीज है, गेहूं पड़ा है, हम्म। गेहूं पड़ा है, जब उसको मिट्टी मिलेगी, पानी मिलेगा, तो पेड़ निकल जाएगा। नहीं तो गेहूं पड़ा है वर्षों से, गेहूं का दाना पड़ा है पृथ्वी पे। मतलब लेकिन उसका उसकी इच्छा जन्म हुई, होना। उसके अंदर इच्छा हुई कि मुझे मिट्टी मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, संभावनाएं मिल जाए, तो वो पेड़ बन गया, जीवन में आ गया, दुख झेल रहा है। हम्म। तो या तो आत्मा शरीर में होगी, या तो मौत में होगी, इंतजार कर रही होगी दूसरे शरीर का, या तो फिर मोक्ष में होगी। मोक्ष का मतलब है रेस्ट में होगी, प्रकृति से बाहर नहीं जाएगा वो आत्मा प्रकृति से बाहर नहीं जा सकती। प्रकृति भगवान का में पार्ट समाहित है, हो जाती है। नेचर का पार्ट है, सृष्टि का पार्ट है वो। सृष्टि ही आत्मा है।
बस ये समझ लो। कहीं कोई स्वर्ग नहीं है कि कहीं किसी लोक में बैठाना है। स्वर्ग में जा सकते हो, वहां पे भी तुम्हारी आत्मा तड़फेगी। क्या स्वर्ग है? तड़पते हैं लोग स्वर्ग में। अगर कहीं स्वर्ग होगा तो तड़पते ही होंगे कि यहाँ क्या है। 700 800 1000 साल से स्वर्ग में हम सुख भोग रहे हैं, क्या मजा मिला? क्या करोगे तुम? न स्वर्ग का आदमी खुश है, न नरक का आदमी खुश है। जो शांत है, जिसके वही पास कोई खुश है। संसार नहीं है, वही मोक्ष है, वही आनंद है, वही उसी को आनंद कहते हैं। ये तो अब सही है। बुद्ध भगवान की आत्मा कहीं गायब नहीं हुई है। उनकी आत्मा रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। और जब मौत हो जाती है तो आत्मा निकल के बाहर जाती है, तो वो छटपटाती है कि हमको शरीर मिले। वो रेस्ट में नहीं रहती है, वो शरीर चाहती है। तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, ओशो जैसे व्यक्ति 700 साल तक इंतजार किया। उन्होंने बताया है कि मैंने 700 साल तक इंतजार किया शरीर का, अच्छे शरीर का, अच्छे अच्छे माँ बाप का इंतजार किया। तड़फ रहे थे, 700 साल तक तड़फ रहे थे। उनकी तड़पने की शक्ति ज़्यादा थी। वो चाहते थे कि हमको अब जन्म तो लेना ही लेना है, क्योंकि मैं मोक्ष पाया नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा परिवार मिले कि अगले ही जन्म में फिर हमको मोक्ष मिल जाए, इसलिए उन्होंने 700 साल तक इंतजार किया। बहुत सी आत्माएं जो सिद्ध पुरुष वाली आत्माएं होती, जो ज़्यादा ध्यान करती हैं, मोक्ष नहीं मिलता है, फिर वो अपनी मर्जी से काम कर पाती हैं, अपनी मर्जी से जन्म ले पाती हैं, इंतजार करती हैं। इंतजार, आत्मा का इंतजार, वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष है रेस्ट। अब कोई इंतजार भी नहीं है, कुछ मरना है ना जीना है, वो है मोक्ष। उसी को हम लोग केवल आनंद का नाम देते हैं। आनंद उनंद है नहीं उसके पास, बस केवल नाम दे रहे हैं उसको। कोई नाम दे तो देंगे समझाने के लिए, इसलिए हम आनंद बोल ले रहे हैं, क्योंकि अच्छा। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। सुख का विलोम है दुख, घृणा का विलोम है प्रेम, लेकिन आनंद का विलोम कोई नहीं। एक आनंद एक शब्द दे दिया कि ऐसी स्थिति को आनंद कह सकते हो, एक नया नाम दिया है। उसी अच्छा। आनंद को हम लोग खुशी खुशी बोलते हैं। आनंद मिल गया, आनंद मिल गया। आनंद नहीं मिला, खुशी मिली, जो चली जाएगी। तो बुद्ध भगवान का मूल मंत्र है मुमुक्षा। मुमुक्षा करो। महावीर स्वामी का मूल मंत्र है मुमुक्षा। मुमुक्षा मतलब मौत की इच्छा नहीं, मोक्ष की इच्छा। हाँ, समझ गई मैं। अच्छा। हाँ, तो इस चीज की इच्छा रखो। अब हम और हर सन्यासी के भीतर अगर ये मुमुक्षा ही नहीं है, तो फिर किस लिए, किस बात का सन्यासी, किस बात के पूजा पाठ, किस बात की भक्ति, क्या वो काली माई का दर्शन कर रहा है? क्या काली माई की पूजा कर रहा है? वो काली माई का अल्टीमेट यही है कि तुमको मोक्ष मिले। शंकर भगवान का अल्टीमेट यही है कि तुमको मोक्ष मिले। हिंदू 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 सभ्यता का तो यही तो मूल मंत्र है कि मोक्ष मिले, स्वर्ग मिले नहीं है। मोक्ष स्वर्ग तो में। लोभियों के लिए दिया गया है। स्वर्ग नरक की अवधारणा। जाओ, तुम्हें देवता बना देते हैं, सिद्धि दे देते हैं। तुम जिसको छुओगे वो तोता बन जाएगा, जिसको छुओगे राजा बन जाएगा, जिसको छुओगे सोना बन जाएगा। ये सब स्वर्ग है। इंद्र देवता कोई मोक्ष पाए हुए व्यक्ति है? वो देवता है। देवता मतलब मनुष्य से ज्यादा शक्तियां हैं उसके पास, कुछ भी कर सकता है। वो तो इसी में खुश है। हाँ, तो खुश नहीं है, तुम्हें क्या पता कि उसको श्राप मिला हो। मोक्ष ये तो श्राप, जिसको नरक मिला, जिसको स्वर्ग मिला, वो श्रापित है। और जिसको मनुष्य की योनि मिल रही है, वो उसको उसका सौभाग्य है कि अब वो कुछ कर सकता है। कुछ कर यही। सकता है मतलब मोक्ष पा सकता है। लेकिन जो स्वर्ग में चला गया, न मोक्ष पा सकता है, न कुछ कर सकता है। जो नरक में चला गया, न मोक्ष पा सकता है, न कुछ कर सकता है। लेकिन एक मनुष्य सभी धारणाओं से छूट के कुछ कर सकता है। स्वर्ग नरक की अवधारणा से छूट जाए तो कुछ कर सकता है। आदमी ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते, न देवता कर सकते हैं। बुद्ध भगवान ने यही तो बोला है, पहले तुम एक इच्छा रखो, फिर बाद में इस इच्छा को भी छोड़ दो, तभी मोक्ष मिलेगा तुमको। बुद्ध भगवान ने कहा है ये इच्छा रखो और इस इच्छा के साथ चलते चले जाओ, और एक दिन इस इच्छा को छोड़ देना। जिस दिन इच्छा छूटेगी वही दिन मोक्ष मिलेगा तुमको।
तो ये सबसे बड़ी इच्छा है दुनिया की, इस इच्छा को आप संभालिए। इसमें कोई साधना नहीं करनी है, कोई व्यायाम नहीं करना है, कोई योगा नहीं करना है, ना कोई किताब पढ़नी, कोई पूजा पाठ करनी है। ये इच्छा रखो और तुम गलत बात मत बोलो कि हमको राजा बनना है, हमको अगले जन्म में रानी बनना है, हमको अगले जन्म में सुख पाना है, या हमको अगला जन्म लेना है। ये सब बेकार बात है। तो हर आदमी दुखी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। संसार में अगर हो दुखी रहोगे, दुख के अलावा कुछ होगा ही नहीं तुम्हारे पास। संसार का अर्थ ही है दुख, संसार का दूसरा नाम है दुख। इसलिए मुमुक्षा करो इस संसार से मुक्ति का। इस संसार से मुक्ति का मतलब ये जन्म नहीं लेना है, ना आना है ना जाना है, न जन्म लेना न मरना है। सब सैकड़ों खत्म। करोड़ों अरबों बार तुम जन्म ले चुके, मर चुके, तो अब ना करो ऐसा। क्योंकि हर जन्म में कोई नहीं बताने वाला मिलेगा तुमको। कोई जन्म मिलेगा, कुछ नहीं, कोई आदमी ही नहीं मिलेगा, ध्यान का नाम तक नहीं सुनोगे तुम। बहुत से ऐसे लोग अभी तुम पा जाओगे 55 साल के, वो कहेंगे ध्यान क्या होता है, हमें नहीं मालूम। हाँ, तो मोक्ष का रास्ता यही है। जब सब समस्त चीज़ों से तुम छूट जाओगे, समस्त वासनाओं से छूट जाओगे, समस्त इच्छाओं से छूट जाओगे और शरीर छोड़ दोगे, तो फिर कहाँ जाओगे? तब रेस्ट ही तो करोगे। हाँ, ये तो है। तो बस कुछ कर, मोक्ष पाना कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे रिटायरमेंट की स्थिति पाना बड़ी बात नहीं, 60 साल हो जाएंगे तुम रिटायर हो जाओगे, हम्म। जाओ और ऐश करो, घूमो। उसी तरह जब तुम्हारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो बस तुम रेस्ट करने चले गए। अब प्रकृति के अंदर रेस्ट कर रहे हो, नेचर के अंदर रेस्ट कर रहे हो, बस रहस्य में है वो। ना सुख सुख हो रहा है, ना दुख हो रहा है, ना नरक है, ना स्वर्ग है, ना कोई इच्छा है, ना वो है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। जब जिसके पास कुछ नहीं है तो समझ लो वही आनंद है। देखो, पहला आर्य सत्य है इस संसार का कि जीवन दुख है। कम से कम इतना तो सीख लो। जिस हाँ, दिन ये तो है, बस जीवन खत्म दुख करो। तो होंगे। जिस दिन इस आर्य सत्य को, आर्य सत्य किसको कहा जाता है? जो सत्य है, सदा से सत्य है, उसको आर्य सत्य बोला गया। मेरे कर्मों के अनुसार ही तो मुझे जीवन हाँ, मिलता तो है। यही यही गलत है ना। यही फिर यही कैसे ये मिलता थ्योरी है? गलत है ना। ये थ्योरी ही गलत है। अब वो गलत है तो तुम मानोगे नहीं तो मत मान, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये थ्योरी गलत है तुम्हारी। हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हाँ, अच्छे घर में जन्म होगा, अच्छे अच्छे घर कर्म में। करने से, हाँ तो वही कह रहे हैं ना, एक संसार मिलेगा फिर से, एक दुख फिर से मिलेगा, नया दुख मिलेगा। राजा भी दुखी और होता बुरा है। कर्म कर रहे हैं तभी बुरा मिलेगा। हाँ, तो कहने का मतलब कोई भी इच्छा करोगे तो दुख, संसार ही मिलना है, नया जन्म ही मिलना है। तो अगर तुम्हें आनंद में आना है, परमानेंट सुखी होना है, तो इस जिंदगी में आना बंद करना होगा। इसी को कहते हैं मुमुक्षा, मोक्ष। स्वर्ग नरक चाहिए तो तुम इच्छा करते रहो, अच्छा काम करते रहो। हम्म। जितने भी तुम्हारे काम हैं बुरे, लोग हम्म। कहते हैं कि तुमको काटना पड़ेगा। हम्म। महावीर स्वामी ने कहा, एक बार तुम जाग के आँख खोलोगे, तुम्हारे जो जितने भी कर्ममल हैं वो तुरंत झड़ जाते हैं। जैसे धूल लगी हुई हो और आधी हवा आ गई और गिर गया, हम्म। 1 सेकंड नहीं लगता है। और इसी से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हम लोगों को कि तुम क्या करोगे ध्यान व्यान, जितना तो तुमने पाप किया हो तो भोग के ही जाना है। यही कृष्ण ने बोल दिया कि ये तुम्हारे कर्म तुमको भोगने हैं, लेकिन ये कर्म 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, जिस दिन जग गए। ये चीज नहीं बताया जा रही है साथ में, वो तो बता दिया गया कि तुमको झेलना है। ये चीज नहीं बताई जा रही है जो कृष्ण ने कहा कि 1 सेकंड की बात है, एक पल की बात है, तुम्हारे सारे कर्म यहीं गिर जाएंगे। जिस दिन तुम साक्षी हो जाओगे, जिस दिन तुम कर्ता से छूट जाओगे, तुम्हारे सारे कर्म यहीं पे बंद हो जाएंगे। ये कृष्ण कृष्ण की आधी बातें बताई के लोगों को बेवकूफ बनाई जाती है, आधी बातें नहीं बताई जाती हैं। भय का विज्ञान है, शोषण का विज्ञान है, शोषण करना है हमको इस आदमी का। इसको स्वर्ग हम्म। नरक की लालसा देते रहो, कर्म की लालसा देते रहो, उसको कुछ भी आगे बढ़ने न दो। यही सदियों से होता आ रहा है। और जो झूठ
सदियों से बोला जाता है वही सत्य हो जाता है। हम्म। माँ गीता जी प्रणाम। इस ध्यान चर्चा में आप साथ थी। स्वामी बुद्ध चिन्मय, ओशो ध्यान केंद्र, लखनऊ, 31 मई 2021। प्रेम है, मंगल है।